तो आगे क्या कहते हैं? कोठरे मही कोठरी परम कोठी विचारी, गुरु दीनी वस्तु कबीर को ले वह वस्तु समारी। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया स्थिरता का सुहाग। कितना स्पष्ट बता दिया है, इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों। एक एक शब्द में बहुत गहरे अर्थ हैं, बहुत गहरा भाव है। इसको आप समझोगे तो बिल्कुल सही से समझ पाओगे। मैं मालिक से इसीलिए अरदास करता हूं कि आपको इतनी विवेक शक्ति दे कि आप मेरी एक एक बात को समझ सको, क्योंकि बहुत ही सुपर कोड लगे होते हैं, ऐसी बातें लिखी गई होती हैं जो पढ़ने से समझ में नहीं आती, जब तक कोई भेदी उस भेद को ना खोल दे। तो आज इस वाणी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब क्या बताए थे और दुनिया क्या समझती रही। तो विचार करना है। कहते हैं कोठरे माही कोठरी परम कोठी विचारी, यानी कि 3 कोठरी बता दी यहां पे। पहली कोठरी है तन कोठरी और उसी कोठरी में है मन कोठरी। कोठरी मही कोठरी। अब इन दोनों में कोई भी परम कोठरी नहीं है। संतों तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। तो यहाँ पर कोठरी में कोठरी बताया कि तन को खोजा तो मन को पाया। मैंने पहले भी बताया था कि त्रिकुटी यानी 3 कुटी, तन कुटी, मन कुटी, आत्म कुटी, जिसको शब्द कुटी कहते हैं। ये तीसरी कुटी ही परम कुटी है। इसी कुटी की खोज करनी है, नहीं तो तन में से मन को ही प्राप्त करते रह जाओगे बार बार। तन में खोज करोगे तो मन में ही समाओगे, ज्योत में ही समाओगे, क्योंकि तन में ही ज्योत विराजमान है, यही मन है। तन में खोजोगे तो मन ही मिलेगा, कोठरी में खोजोगे तो कोठरी ही मिलेगी, लेकिन वो परम कोठरी नहीं है। परम कोठरी है शब्द गुरु। इसीलिए बोला सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। वही परम कोठरी है जो तीसरी है। इन कोठरी में कोठरी के चक्कर में नहीं पड़ना। उस परम कोठरी को पहचानना है जो भेदी गुरु के द्वारा लखाया जाता है। अरे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वो 2 अक्षरों का भेद बता के एक को छुड़वा देता है, जो आपने ऑलरेडी पकड़ रखे हैं। छुड़वाया तभी जाता है जो चीज आपने पकड़ी हुई है, उसको छोड़ देना है और उसको पकड़ना है जो आपको नहीं पता है, लेकिन वस्तु आपके पास ही है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो कहते हैं कोठरे मही कोठरी परम कोठी विचारी, गुरु दीनी वस्तु कबीर को ले वह वस्तु समारी। यानी गुरु ने वो वस्तु कबीर को दी। अब यहाँ पर बहुत भेद है, बहुत गुप्त ज्ञान है। असल में कबीर साहब ये कभी शो नहीं करते कि वही सर्वे सर्वा है, वही सतपुरुष हैं जो सारे संसार को जगाने के लिए देह धारण करके आते हैं। लेकिन वो देह हमारे जैसी नहीं होती कि माँ के गर्भ में उल्टा लटक के 9 महीने पूरे करके वापस इस दुनिया में आए। वो कभी भी
प्रकट कर देते हैं, कहीं से भी गुप्त हो जाते हैं। जैसे मगहर में गुप्त हुए थे, इतने शिष्यों के बीच में जब वो झगड़ा करने लगे कि हम जलाएंगे, हिंदू कहते जलाएंगे, मुस्लिम कहते हम दफनाएंगे, लेकिन दोनों को ही शरीर नहीं मिला। इसीलिए मलुक जी ने कहा, अरे काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे ढूंढ न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कोई भी उनकी लाश को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे कोई लाश ही नहीं थी। तब भी ये लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे हो गया। वो कौन है, वो कौन था जो इस दुनिया में आके सत्य मार्ग बता गया सारे संसार को? वो कौन था, ये कोई नहीं समझ पाया। किसी ने उसको विधवा ब्राह्मणी का लड़का बना दिया, किसी ने उसको कवि बना दिया, किसी ने उसको समाज सुधारक बना दिया, और कुछ ने तो इतना बुरा बुरा बोल दिया उनके बारे में कि क्या बोलूं मैं। उनको काल का दूत बता दिया, उनको अज्ञानी बता दिया। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं कि क्या बोलूं मैं। तो यहां साफ बोलते हैं, गुरु दीनी वस्तु कबीर को। अब ये गुरु कौन है, कौन है कबीर जी का गुरु, ये कोई नहीं समझ रहा। यहां पर शब्द गुरु की महिमा है कि उस शब्द गुरु ने दया करके कबीर साहब के रूप में आके इस दुनिया को वो वस्तु दी, यानी उसका भेद बताया। अरे गुरु दीनी वस्तु कबीर को, ले वहु वस्तु समारी, कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया, स्थिरता का सुहाग। कितना क्लियर बता दिया साहिब ने कि कबीर दी संसार को, इस पूरे संसार को, जितने भी संत महात्मा इस पूरी दुनिया में हैं, सबको वो वस्तु कबीर साहब ही देते हैं। उस वस्तु का ज्ञान कबीर साहब ही करवाते हैं। यहां पर ये नहीं लिखा है कि काशी में दीनी वस्तु या मगहर वालों को दीनी वस्तु। अरे कबीर दी संसार को। संसार का मतलब आप समझते ही हो क्या है। इस पूरे जगत में केवल कबीर साहब ही हैं जो सबको ज्ञान देते हैं। अंग्रेजों के पास जाके अंग्रेजी बोल के ज्ञान देते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी बोल के ज्ञान देते हैं, अरब देश में मोहम्मद साहब को अरबी बोल के ज्ञान समझाया था। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते, उनको नहीं पहचान पाते। तो साहब बोल दिया, कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। जिसके मस्तक पे वो भाग है, वो निशानी लगी है, केवल वही कबीर साहब के ज्ञान को समझ सकता है। अन्यथा बहुत आएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे और छोड़ देंगे। इस पंथ में भी बहुत आएंगे और अज्ञान के कारण, पूर्ण विवेक ना जगने के कारण सच्ची वस्तु को भी छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि BMW सबके ही पास आ जाती है या ऑडी गाड़ी में सब ही घूमते हैं। ऐसा नहीं होता। जिसके पास उतनी पूंजी होगी कि वो ऑडी BMW को खरीद सके, केवल वही खरीद सकता है। भले वो शोरूम में घुस क्यों ना जाए, वहां पे इंक्वायरी क्यों ना कर ले, उस गाड़ी के सारे गुण क्यों ना पता कर ले, लेकिन वो उसको ले नहीं सकता।